रात में गांव में लगाई जनचौपाल, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर शनिवार रात हटा ब्लॉक की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत घोघरा पहुंचे। कलेक्टर ने यंघा लोगों के साथ जनचौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर निराकरण के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत चुरैया के पाटन कलकुआ में अधूरे आंगनबाड़ी केंद्र सहित भोरखेड़ा गांव के स्कूल का नाम कारीबरा के नाम से होने सहित कई शिकायतें भी दर्ज कराई। आज पहली रात्रि चौपाल है और हमने इसको घोघरा में लगाया है, जो कि जहाँ पर लगभग 80 से 90% लोग जो हैं अनुसूचित जनजाति के यानी आदिवासी समाज के लोग हैं। और आज बड़ी संख्या में इस चौपाल में जनता उपस्थित हुई और कुल मिलाकर के 2-3 तरह की बड़ी चीज़ें सामने आई हैं जिस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं। पहला तो ये देखने में आया कि कई सारी सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास सही दस्तावेज नहीं है। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है, यदि उनके पास जाति प्रमाण पत्र ही हो तो जाति प्रमाण पत्र से ही उनको कई सारे फ़ायदे जैसे राशन वगैरह सब मिलने लगता है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम बड़े पैमाने पे इसमें शिविर लगाएंगे ताकि जाति प्रमाण पत्र जो पात्र लोग हैं उनके सबके बन जाएं। दूसरा, सबके समग्र और आधार, ये कई बार ऐसा होता है कि समग्र और आधार की लिंकिंग नहीं है, आधार और मोबाइल नंबर की लिंकिंग नहीं है, KYC नहीं हुआ है। इन सब कठिनाइयों के कारण कई योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। तो इस तरह की शिकायतें भी सामने आई। तो हमने ये भी प्लान किया है कि अब हम यहाँ पर और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के शिविर साथ में लगाएंगे ताकि लोगों की ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएं। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि को लेकर के भी लोगों की समस्याएं लोगों ने बताई कि पहले मिलती रही फिर नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें शिविर में हल होने वाली हैं। तो हम लोग इसके लिए पहली चीज़ तो जो है कि हम शिविर प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ये है कि जो यहाँ से पलायन लोगों का होता है मजदूरी करने के लिए, दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव, नोएडा जाते हैं, तो जो बात सामने आई, लोगों ने बताई कि साहब यहाँ पर सिंचाई की सुविधा यदि अच्छी हो जाती है तो यहाँ पर से पलायन बड़े पैमाने पर रुक सकता है। तो प्रधानमंत्री धरती आबा योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पर तालाब की कुछ साइट्स के बारे में बताया गया है। तो उनका एक बार हम परीक्षण करा लेंगे, निरीक्षण करा लेंगे हमारे उपयंत्रियों वगैरह के माध्यम से, और उसके बाद प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह स्वीकृत हो जाएंगे तो उससे यहाँ की जो है जीवन धारा थोड़ी सी बदल सकती है, लोगों का पलायन यहाँ से रुक सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वनोपजें होती हैं उन वनोपजों का संग्रहण, उनका विपणन, उनका विक्रय, ताकि उनको सही लागत उनकी मिल सके हमारे आदिवासी भाई बहनों को, इसके लिए भी काम करने की मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है। तो वनोपज और यदि सिंचाई के मुद्दों पर काम करते हैं तो हमें पलायन को रोकने में बड़ी मदद यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा लोगों ने सामान्य जो चीज़ें, हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो आंगनवाड़ी भवन और स्कूल भवन यहाँ पर बहुत लंबे समय से जो है अधूरे पड़े हुए हैं और उसके पीछे ये भी बात सामने आई है कि कई प्रकार की अनियमितताओं के भी लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर इशू है और इस पर मैंने जांच के लिए निर्देश दिए हैं और मैंने कहा है कि ये यदि जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यदि पुलिस कार्रवाई करना पड़े तो